आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर सीरीज और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि सबसे पहला लेक्चर किस चीज के ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होगी और कंप्लीट वीडियो होगी, यानी इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कैंडल स्टिक की अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस ये एक वीडियो ही काफी होगी आपके लिए। दिस इज सूर्यांश कुशवाहा। तो चलो कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबको पता है कि कैंडल स्टिक्स ट्रेडिंग में यूज होती है, यानी कि शेयर मार्केट में इस्तेमाल की जाती हैं। और शेयर मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड यानी जब मार्केट ऊपर जाता है जिसे बुलिश मार्केट भी कहते हैं, और डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे जाता है और उसे बेयरिश मार्केट भी कहते हैं। और फाइनली अगर मार्केट एक पतले से रेंज के अंदर अगर ट्रेड किए जा रहा है तो उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे जाता है, एक ही रेंज में ट्रेड करता है, इसीलिए उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। सिमिलरली मार्केट में भी कैंडल स्टिक्स भी बुलिश या बेयरिश होती हैं। तो चलो, मैंने कैंडल स्टिक्स की एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे एक एक कैंडल स्टिक डिटेल्ड आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो के एंड में हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कैंडल स्टिक को पहचानना कैसा है। लाइव साथ मिलके करेंगे। याद से पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि आज जितना सीखने को मिलेगा ना आपको मजा आ जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हम आ चुके हैं कैंडल स्टिक्स के पूरे कंप्लीट कोर्स के ऊपर बाय सूर्यांश कुमार कुशवाहा, विच इज ऑब्वियसली मी। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। तो ये है कैंडल्स, ठीक है। आपको ये कैंडल दिखेगी बड़ी वाली, आपको ये छोटी कैंडल दिखेगी उससे छोटी, तो हमें इससे ट्रेडिंग करनी है। ओह शिट, एक सेकंड, ये वाली कैंडल्स नहीं, ये है कैंडल्स जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कैंडल्स क्या है ना, कि कैंडल एक आपको दिखेगी रेड कैंडल, एक आपको दिखेगी ग्रीन कैंडल। अब रेड कैंडल कब बनती है? अगर मार्केट नीचे की तरफ प्राइस जाता है तो आपको बनती है रेड कैंडल, और अगर यही मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाता है तो आपकी बनती है ग्रीन कैंडल, जिसमें आप देख सकते हैं एक रेड है एक ग्रीन है। तो चलो आगे देखते हैं। कैंडल के बारे में थोड़ा जान लिया, चलो और डिटेल में इसके बेसिक को समझते हैं कि एक कैंडल आखिर होता क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिया है एक बुलिश कैंडल और एक लिया है बेयरिश कैंडल। एक एक करके समझते हैं। बुलिश कैंडल में आप देख सकते हो कि ये कैंडल कुछ ऐसा दिखता है। बुलिश कैंडल में जो प्राइस होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि प्राइस यहाँ खुला, मान लेते हैं इसका दाम खुलते वक्त 80 रुपये था और बाद में ये 100 रुपये हो गया। तो जहाँ पे कैंडल ओपन होती है वो नीचे है और जहाँ क्लोज होता है वो ऊपर है। ये होती है ग्रीन कैंडल। और बीच में ये आप जो डंडी देख रहे हैं इसे विक्स कहते हैं। प्राइस इस फ्लक्चुएशन के दौरान, मान लेते हैं इस कैंडल को बनने में 3 मिनट लगा, तो 3 मिनट के बीच में कैंडल 120 रुपये भी गई मान लेते हैं और नीचे 60 रुपये भी गई, लेकिन ओपन यहाँ हुई थी और क्लोज यहाँ हुई। वो बीच में इट्स लाइक कि जर्नी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हुई है। तो कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हम बस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की बात करें तो वो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है। और जो फ्लक्चुएशंस हाई लो के हुए थे वो ये है हाई का फ्लक्चुएशन, ये लो का फ्लक्चुएशन। तो इन शॉर्ट, बुलिश कैंडल में प्राइस अगर खुला कम और बंद होते वक्त ज़्यादा था तो उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। बेयरिश कैंडल की बात करें तो ठीक उल्टा, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। बेयरिश कैंडल में प्राइस ऊपर खुलता है लेकिन बंद और अपने करंट प्राइस से नीचे होता है। यानी कि मान लीजिए अगर ये 100 रुपये पे था तो जब कैंडल बंद हुई तो इसका प्राइस 80 रुपये हो चुका था और ये वापस से हाई लो होता है, जिसे विक्स कहते हैं। एक बार वापस से बता देता हूँ। बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, और बेयरिश में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, एक एक करके बुलिश कैंडल्स और बेयरिश कैंडल्स दोनों के बारे में जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बुलिश कैंडल्स के नाम क्या होते हैं और उनके पैटर्न्स किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे है हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, 3 वाइट सोल्जर्स, इन्वर्टेड हैमर, ट्वीजर बॉटम, बुलिश हैरमी, राइजिंग 3 मेथड्स और बुलिश किकर। ये सारे बहुत हैवी नेम्स है, राइट। लेकिन आप इन्हें देखोगे ना, ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड है, आगे चल के सब समझने को मिलेगा। अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, नाम नोट डाउन कर लेना। याद से पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि आज जितना सीखने को मिलेगा ना आपको मजा आ जाएगा। तो ये है 10 कैंडल स्टिक्स जिनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। अब चलो देखते हैं कि बेयरिश कैंडल स्टिक्स के नाम क्या क्या है। अब बेयरिश कैंडल स्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो नाम है वो है हैंगिंग मैन, बेयरिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, 3 ब्लैक क्रोज, शूटिंग स्टार, ट्वीजर बॉटम, बेयरिश हैरमी, फॉलिंग 3 मेथड्स और बेयरिश किकर। इसमें भी
हम 10 कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे आज। बुलिश के 10 और बेरिश के भी 10 के बारे में सीखेंगे। तो चलो अपने बुलिश पैटर्न्स को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हैमर पैटर्न, जिसे हम बुलिश हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, ऐसे चलता है इसका मूवमेंट। और इस पैटर्न की ये बात है कि इसकी जो बॉडी होती है, इसे बॉडी कहते हैं, और जो ये विक है, बॉडी और विक का साइज मोस्टली 1:3 का होता है या 1:4 का होता है। और ये मोस्टली तब होता है जब ये एक डाउन ट्रेंड पे अगर आपको ये कैंडल मिलता है तो ये एक रिवर्सल इंडिकेट करता है बहुत बार, जो कि आपको इस एग्जांपल में देखने को मिलेगा, जिसमें ये डाउन ट्रेंड पे आया, एक हैमर बनाया इसने, यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन हुई है आपके लिए, और उसके बाद ये चला गया है अप ट्रेंड में। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आपको ऐसा देखने को मिलता है जब भी एक रिवर्सल आ रहा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज कर लेना और कॉपी पे ड्रॉ कर लेना, बहुत जरूरी कैंडल स्टिक पैटर्न है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पे जो कैंडल स्टिक है वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न के ना 2 पार्ट्स होते हैं। देखो, एक होता है जो कि होता है स्मॉल रेड, और एक उसके साइड में होता है एक बिग ग्रीन। एंगल्फ करने का ये मतलब है कि ये वाली जो कैंडल है, मैं आप लोगों के लिए इसे ग्रीन कर देता हूँ, राइट, लाइक थोड़ा सा समझ जाओ। ये रेड, ये ग्रीन वाली है, एंड यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये है रेड कलर, इसको मैं दे देता हूँ, ये है रेड वाली। तो जब भी एक बिग ग्रीन एक स्मॉल बिग रेड के साइड में बन जाए, उसके राइट हैंड साइड पे, तो ये इसे एंगल्फ कर लिया, इसके पूरे एरिया के अंदर ले लिया। तो मोस्टली ये क्या करता है, ये भी एक रिवर्सल सिंबल होता है काफ़ी अच्छा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक ग्रीन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ और मार्केट अब ऊपर जा रहा है। इसको भी ड्रॉ कर लो, एक स्मॉल रेड के साइड में एक बिग ग्रीन, पोटेंशियल डायरेक्शन अपवर्ड के लिए ये होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका भी आप ड्रॉ कर सकते हो कॉपी पे। थर्ड पे हमें जो देखने को मिलेगा वो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये मोस्टली तब बनता है जब एक रिवर्सल को ये भी इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक बिग रेड फॉर्मेशन था, बिग रेड बार दिखा। तो जब भी सेकेंड कैंडल अपनी बॉडी को ऊपर क्लोज कर देना, इसके 50% से ऊपर, तो ये एक रिवर्सल का सिंबल होता है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कितना? बहुत ज़्यादा। लाइक एक रेड, उसके हाफ बिग रेड, याद रखना, ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है। एक बिग रेड के ऊपर जब कोई ग्रीन क्लोज कर दे ऑलमोस्ट उतनी साइज की, तो समझ जाना कि रिवर्सल आ चुका है डाउन ट्रेंड का, और मार्केट अब किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एक एक्चुअल में ना हमें क्या बताता है? बाइंग प्रेशर। इस चीज़ को लिख लेना कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न बाइंग प्रेशर दर्शाता है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से लिख लो। फोर्थ पे जिस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम देखेंगे वो है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार बहुत ज़्यादा प्यारा पैटर्न है यार। इस पैटर्न को आप एक्चुअल में ना क्यूट कह सकते हो, यानी कि ये वो बताता है कि सेलिंग प्रेशर ना अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बहुत छोटा सा बनता है, आई मीन इतना सा बनेगा। अगर आपकी इसके आसपास की कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, मान लो ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, आप देख सकते हो। आप, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, माफ़ कीजिएगा। सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मॉर्निंग स्टार को देखो और वापस से अब रिवर्सल को देखो। अब इससे ये होता है ना कि लाइक इससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड कितना ज़्यादा कम होते जा रहा है। जब तक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहता है ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स। और जैसे ही एक मॉर्निंग स्टार बन जाए ना, छोटा सा कैंडल बन गया, ये इसका बॉडी देखो, ऊपर ओपन नीचे क्लोज, तो ये समझ जाओ कि आपका ट्रेंड खत्म। अब कभी भी बाइंग प्रेशर आ सकता है। और ये सेम चीज़ रिवर्सल में के लिए भी है। अगर ऊपर से भी ऊपर बन जाए तो समझ जाना अब भी रिवर्सल आ सकता है। तो मॉर्निंग स्टार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये डायरेक्ट ना आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, ये डायरेक्ट आपको ट्रेंड के बारे में बताता है कि ट्रेंड में कितना दम है। फिफ्थ और सबका फेवरेट है 3 वाइट सोल्जर्स। अब देखो क्या सुनाई दे रहा है? 3 सफ़ेद सिपाही। अब इनके हाथ में बंदूक दे देता हूँ। आई मीन एक दूसरे को ही मार रहे हैं शायद। हाँ, आई एम सॉरी गाइस। तो 3 वाइट सोल्जर्स का सिंपल सा ये मतलब है, देखो ट्रेंड आया, रिवर्सल का छोड़ दो, तुम्हें इस एक चीज़ को छोड़ दो। अगर यहाँ पे ग्रीन भी बन रहा होता ना, मान लेते हैं ये बना, ये बना, ये बना, और ये ऐसे जा रहा है। 3 वाइट सोल्जर्स आपका कंफर्मेशन है कि ट्रेंड एकदम अभी पावर में है,
बायर्स की जो वॉल्यूम आ रही है ना मार्केट में, जो बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं वो बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है। 3 वाइट सोल्जर्स बने अपने, 3 वाइट सोल्जर बैक टू बैक, अगर 3 ग्रीन बन जाए उसे 3 वाइट सोल्जर कहते हैं। तो अगर कंसिस्टेंटली अगर 3 बिग ग्रीन बन जाएं, या थोड़ी सी छोटी भी हो तब भी चलेगा, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, बन जाए तो समझ जाओ ये 3 वाइट सोल्जर्स है। और 3 वाइट सोल्जर्स क्या इंडिकेट करता है? अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो इसके ऊपर इस लेवल पे। अगर आप मान लो इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ से एंट्री लो तो अच्छा रहता है। तो 3 वाइट सोल्जर्स ये होता है जब भी 3 बैक टू बैक ग्रीन लाइन से फॉर्म हो। इसको भी ड्रॉ कर लो या फिर सेव कर लेना। देखो 6th है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। देखो ये एक ऐसा पैटर्न है ना जिसमें आपको कलर से फर्क नहीं पड़ता, कलर से फर्क नको नहीं पड़ता, ये ऊपर से नीचे ही आएगा हमेशा। नीचे हैमर बनाया है, आप ध्यान से देखो, और हैमर का कंडीशन याद है ना, 1:3 या 1:4 होना चाहिए। इतनी सी बॉडी पे इतना लंबा आपको विक मिला है, हैमर बना है उल्टा। ये मोस्टली तब बनता है जब आपका प्रेशर नीचे आ रहा होता है, रिवर्स हैमर बनता है इन्वर्टेड और प्रेशर ऊपर जाता है। ठीक है, याद रखना ये भी रिवर्सल ही इंडिकेट करता है, बिकॉज इन दी एंड हम एक लंबा मूव पकड़ने के ट्राई में होते हैं ट्रेडिंग में, स्कैल्प नहीं कर रहे हम यहाँ पे। तो जैसे इन्वर्टेड हैमर बनता है वो इंडिकेशन है कि अब पार्टी बदल सकती है, भैया तैयार हो जाओ। अगर तुम ध्यान दोगे तो ये कोई हैमर नहीं है, बट स्मॉल इंडिकेशन यहाँ पे भी है। देखो ग्रीन था, एक रिवर्स हैमर बना, स्विच 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 और आगे चल गए। तुम यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक एनगल्फिंग का टाइप है जिसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो, इन्वर्टेड हैमर ये होता है, उल्टा हथौड़ा रख दो, इन्वर्टेड हैमर बन गया, रिवर्सल इंडिकेट करता है। सेवेंथ पे जो कैंडल स्टिक है उसका नाम है द ट्वीजर बॉटम पैटर्न। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्के में लिखा है, हो सकता है आपको ना दिखे, बट ट्वीजर बॉटम का सिंपल सा ये मतलब है ना, जब 2 बड़ी कैंडल्स का बेस सेम होना तो उसे ट्वीजर बॉटम कहता है। अब यहाँ पे देखो सेम लो कह लो, सेम बेस कह लो। अब ये यहाँ पे देखो आपको सेम लो दिखेगा, ये इससे नीचे पुश नहीं कर पाए, यानी कि इसके नीचे बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जब भी ये नीचे पुश कर रहा है, कोई पैसा लगा दे रहा है वो ऊपर चला जा रहा है, कोई पैसा लगा दे रहा है वो ऊपर चला जा रहा है। तो इन दोनों का लो सेम है। ट्वीजर बॉटम का ये मतलब है 2 बड़ी कैंडल का जब बेस सेम हो, चाहे विक हो चाहे बॉडी हो, नहीं फर्क पड़ता, लो सेम होना चाहिए बेस। और ये भी बता देता है कि अब इससे नीचे हम नहीं जा पाएंगे भैया। अगर आप लो ट्रेंड में हो तो निकल लो, एग्जिट ले लो और बाइंग पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो जाओ। कौन सी पोजीशन बनाने के लिए? लेट्स से बाइंग पोजीशन, समझ जाओ यार। वेरी गुड। तो ट्वीजर बॉटम पैटर्न देख लिया, चलो आगे 8वें के पैटर्न को देखते हैं। 8th कैंडल स्टिक है बुलिश हैरमी पैटर्न। अब देखो इसमें ना ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है बाकी पैटर्न से। देखो सब में क्या होता था कि रेड छोटा होता था, ग्रीन बड़ा होता था और हम एंट्री ले लेते थे। ठीक है, इसको रेड ले लो और इसको ग्रीन मान लो, ये ग्रीन ये रेड। लेकिन बुलिश हैरमी अलग है। देखो कुछ और मत पढ़ना, सही नाम ही पढ़ रहा हूँ मैं तो जैसे रेड बड़ी बनी और ग्रीन अगर इसके बॉडी के अंदर बन जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसको लगाते हैं हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेड का, और इसको लगाते हैं एंट्री, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है लोगों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक करंट ट्रेड का ही है, जस्ट ड्रॉ किया है आपके लिए। इसमें आप देखो यहाँ पे एक रेड था, उसके बाद एक ग्रीन शॉट बना इसके रेंज पे, स्टॉप लॉस इतना लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कुछ पॉइंट्स का लॉस हो सकता है। लेकिन जब आपको ट्रेंड मिलेगा तो एक बार ट्रेंड देखो कितना शानदार ट्रेड मिला है जिसको भी ये मिला होगा। तो बुलिश हैरमी ये होता है, ड्रॉ कर लो इसको भी। एक बड़ी रेड के अंदर एक छोटी ग्रीन क्लोज हो जाए उसकी बॉडी के अंदर, तो उस रेड के ओपन के ऊपर लेनी है एंट्री, रेड के क्लोज के नीचे रखना है स्टॉप लॉस। ये है बुलिश हैरमी पैटर्न। 9th पे आता है राइजिंग 3 मेथड पैटर्न। ये देखो बहुत सिंपल है, अगर 2 बिग ग्रीन के बीच में ना अगर 3 छोटी छोटी रेड कैंडल नहीं लग रही क्या पर ठीक है तुम लोग समझ गए, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। अगर 2 बिग ग्रीन के बीच में अगर 3 छोटी छोटी रेड बन जाए तो ये समझ जाओ कि आपका 3 राइजिंग मेथड्स बन चुका है। और ये मोस्टली तब होता है, आपको अपना एंट्री एंड एसएल के लिए बताता है कि जो ऊपर है उसके आगे आपको रखनी है एंट्री, जो नीचे है उसके नीचे आपको रखना है एसएल स्टॉप लॉस, और यहाँ से आपको ट्रेल करते हुए जाना है, पैसा बनाते हुए जाना है।
ये भी बहुत कॉमन देखे जाने वाला पैटर्न है, इतना खास नहीं है बट सिलेबस में है तो आपको जानना चाहिए। बुलिश किकर पैटर्न की बात कर लेते हैं। बुलिश किकर जनरली ये होता है, अगर आपकी एक रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए या फिर गैप अप ओपनिंग देके बन जाए या फिर थोड़ा सा क्लोज से भी अगर ऊपर से ओपनिंग देके एक बिग ग्रीन बन जाए तो ये समझ जाओ कि ये आपका किकर पैटर्न फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ से आपका प्राइस ऊपर जा सकता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपकी एक बिग रेड कैंडल के ऊपर अगर थोड़ा सा ऊपर से एक बिग ग्रीन क्लोज हो जाए तो समझ जाना कि किकर पैटर्न फॉर्मेशन हो गया है और ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। ये मोस्टली बताता है कि प्राइजेस अब राइज होने वाले हैं, तो भैया बाय पोजीशन बना लीजिए। हमने कवर कर लिया है 10 बुलिश पैटर्न्स और अब हम बात करेंगे 10 बेयरिश पैटर्न्स के बारे में। तैयार हो गाइस? तो चलो, हमने 50% ऑफ द सिलेबस को कवर कर लिया है। आपने 10 पैटर्न्स को सीखा है। होप आप सब कुछ ड्रॉ कर रहे हो, याद से कॉपी में लिख लेना, ड्रॉ कर लेना। आपकी ट्रेडिंग का देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा आपका ट्रेडिंग का। सबसे पहला पैटर्न जो आता है वो है हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन ना एक्चुअल में देखो, आपको याद है अपना हैमर कैसे हुआ करता था? कुछ ऐसे, राइट? और हैंगिंग मैन है उल्टा, ये हैमर का ठीक उल्टा है। और ये जैसे हैमर क्या करता था, इधर से अगर ट्रेंड आ रहा है तो रिवर्सल इधर देता था, तो ठीक उसका उल्टा है। इतना समझ जाओ, हैमर का उल्टा है। हैंगिंग मैन क्या करता है, पोजीशन अगर अप ट्रेंड आ रही है, हैंगिंग मैन बना, ये क्या करेगा, ये डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करता है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। आप इस ट्रेड में देखो, अप ट्रेंड आ रहा था, हैंगिंग मैन बना और अब नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए ये एक बेयरिश पैटर्न है, क्योंकि ये बताता है कि ट्रेंड अब नीचे की तरफ जाने वाला है। सेकंड पे है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, ब्रश ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो एक अप ट्रेंड के बाद जैसे ही एक स्मॉल ग्रीन बनता है और उसके बाद एक बिग रेड बनता है जो इसको एंगल्फ कर लेता है, इसकी पूरी बॉडी इसके अंदर समा गई, तो वो रिवर्सल इंडिकेट करता है। सेम था बेयरिश के साथ। अगर आपको याद हो कि एक बुलिश एंगल्फिंग भी था, अगर ये रेड है और अगली कैंडल एक बिग ग्रीन बन जाए जो इस अपने एरिया के अंदर पूरी कैंडल को खा जाए, तो समझ जाओ कि यहाँ से ट्रेंड अप जा रहा था। सेम बेयरिश में भी है, ग्रीन आया, ग्रीन को अगर एक बिग रेड खा गई तो वहाँ से रिवर्सल इंडिकेट होता है। यही है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न इन 2 कैंडल्स का। इसको ड्रॉ कर लो, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। थर्ड जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें आपको ये देखने को मिलता है जब एक बड़ी ग्रीन के बाद एक बड़ी रेड बनती है, जैसे एक बड़ी ग्रीन है, एक बड़ी रेड है, लेकिन उससे पहले अगर बड़ी ग्रीन के बाद एक शॉर्ट ग्रीन बन जाए, एक पतला सा विक वाला, पतली बॉडी वाला, जिसका ओपन यहाँ क्लोज है, कितना क्लोज है, राइट? छोटी कैंडल बन जाए टॉप पे बिग ग्रीन के बाद, तो समझ जाओ कि डाउनफॉल आ रहा है। ये ट्रेड में देखो, ग्रीन पैटर्न चले जा रहा है। एक शॉर्ट इवनिंग स्टार बना, यानी कि अब प्रेशर खत्म। याद रखना, इवनिंग स्टार प्रेशर बताता है कि अब बाइंग प्रेशर खत्म हो रहा है भैया, बाइंग प्रेशर खत्म, सेलिंग प्रेशर हो रहा है शुरू। अब है यहाँ पे सेलिंग का दम, तो सेल साइड की ट्रेड्स लेनी होती है और उसके बाद धड़ाधड़ ये नीचे ही चलते चला जाता है। फोर्थ पे आता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये क्या करता है, इस पैटर्न का सिंपल सा मतलब है कि अगर एक बड़ी ग्रीन के बाद एक कैंडल अगर उसके हाई से ऊपर खुल जाए, देखो ये है उसका हाई, ये है पॉइंट हाई, ये है क्लोज, ये है ओपन, ये है लो, तो अगर एक बड़ी ग्रीन के ऊपर आपका खुल जाए एक रेड कैंडल और वो उसके हाफ पॉइंट से ज़्यादा को क्रॉस कर जाए, तो समझ जाओ कि अब बन चुका है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज करना ज़रा सा, बट सीखने पे ध्यान दो कि अगर एक लास्ट कैंडल अगर ग्रीन है जो कि प्रीवियस डे की कैंडल है, अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल ओपन हो जाए और वो नीचे आके बंद हो जाए उसके मिड से भी नीचे, और एक कन्फर्मेशन में एक छोटी ग्रीन बन जाए, यानी कि वापस ये ऊपर नहीं जा पा रहा, तो समझ जाओ कि ये कन्फर्मेशन है कि भैया अब ट्रेंड जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ से ऐसे जाएगा ट्रेंड पूरा। तो ये रिवर्सल बताता है। डार्क क्लाउड एक इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के लिए इसको स्टार कर देता हूँ, ध्यान से देखना, इसको आपको नोटिस करने को ज़रूर मिलेगा। फिफ्थ पे जो पैटर्न है उसका नाम है 3 ब्लैक क्रोज।
देखो काफ़ी भेदभाव है यार, अगर ग्रीन बनती है तो उन्हें 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं, और अगर रेड बने तो उन्हें 3 काले कौवे कहा जाता है। काफ़ी दुख की बात है। तो देखो सिंपल सा है, अगर बैक टू बैक 3 बिग रेड बन जाए ना, ऐसा जिसमें विक बहुत कम हो। देखो इस कैंडल की विक देखो, बॉडी इतनी बड़ी है और विक उससे भी बड़ी बड़ी विक्स है। इतनी सी बॉडी इतनी बड़ी विक, इसे नहीं कवर कर सकते रेड में। लेकिन अगर छोटी छोटी विक्स या नाक के बराबर विक्स हो, लेकिन बैक टू बैक अगर 3 रेड 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 बन जाए, तो समझ जाओ कि डाउन साइड ट्रेंड आ चुका है। और इसी पैटर्न को कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न। नोट कर लो, बैक टू बैक 3 बिग रेड्स विदाउट और विद वेरी स्मॉल विक इज कॉल्ड 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न। 6 पे आता है शूटिंग स्टार पैटर्न। जैसे कि हमने देखा था कि हैमर होता है, हैमर नीचे की तरफ बनता है, लेकिन वही हैमर अगर किसी ट्रेंड में ऊपर चलते के ऊपर बन जाए ना, तो समझ जाओ भैया ये है इसकी लक्ष्मण रेखा। इसके ऊपर जाना में ना इसको इतनी मौत आएगी आपको पता नहीं है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अप ट्रेंड हो, ये बने, तुरंत समझ जाओ नीचे की तरफ जाने वाला है। अपनी सेल साइड की ट्रेड्स लगाओ, इस पॉइंट को स्टॉप लॉस लेके, इसको स्टॉप लॉस लो और सेल साइड की ट्रेड्स लो। सिंपल सा मतलब है, हैमर की तरह होता है, कलर रेड होता है, ट्रेंड के ऊपर आता है सबसे, और वहाँ से रिवर्सल इंडिकेट करता है। बहुत आसान है, इसको भी नोट कर लेना। देखो 7th और मुझे बहुत पसंद है ये पैटर्न, मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ इस एक पैटर्न को, जिसे कहते हैं ट्वीजर टॉप। ठीक है, ट्वीजर टॉप का सिंपल सा ये मतलब है कि ये डे 1 है। आप डेली टाइम फ्रेम पे से देखोगे तो डे 1 का ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, और अगली कैंडल का भी ओपन यहाँ है और क्लोज यहाँ है। उससे कुछ नहीं लेन देना, इस कैंडल का छोड़ो ओपन क्लोज का है। ये देखो कि इस कैंडल का ओपन से ऊपर नहीं जा पाया ये कैंडल। इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया हम पिछले दिन भी इसके ऊपर नहीं जा पाए, आज तो खुलते ही नीचे आ गए। सिंपल सा मतलब है कि मार्केट इस एक पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, यहां से नीचे आएगा। इजी टू अंडरस्टैंड। इस एग्जांपल पे देखो, यहाँ पे देखो अपवर्ड प्राइस एक्शन था, इतने वक्त से ऊपर आया 14 तारीख, 15, 16, 17, भाई 5 दिन से ऊपर आ रहा है। ट्वीजर टॉप बना कि भैया हम इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रहे। खैर समझ तो लोगों को इसी पॉइंट पे जाना चाहिए था प्राइस एक्शन के थ्रू कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे, जब 2 कैंडल्स नहीं जा पाई। ये प्राइस एक्शन की वीडियो अलग से डालूंगा तो उसको भी जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ट्वीजर टॉप बना, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई कि भैया हम नहीं जा रहे। ट्रेंड देखो, किसी ने इतना स्कैल्प किया तब भी पैसा बना, थोड़ा और रुकोगे तो अभी भी ट्रेंड नीचे की तरफ ही है, पैसा कहीं नहीं गया, राइट। 8th पे आता है बेरिश हैरामी पैटर्न। जैसे उसमें था ना कि अगर एक बिग रेड के बाद एक उससे छोटा ग्रीन बन जाए तो फिर पैटर्न ऊपर जा रहा था, इसमें उल्टा है। अगर अप ट्रेंड आया, एक छोटा सा रेड बन जाए तो उसके बाद आपका ट्रेंड नीचे हो जाता है, जिसमें आपको पैटर्न बस इतना देखना है, बिग ग्रीन के बाद एक छोटा रेड। इसे बेरिश हैरामी कहते हैं और ये रिवर्सल इंडिकेट करता है। बहुत छोटा सा पैटर्न है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। देखो 9th पे आता है फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न। अगर राइजिंग देखा था तो फॉलिंग भी पता होना चाहिए। उसमें 2 ग्रीन के बीच में 3 रेड थी, इसमें 2 बिग रेड्स के बीच में 3 ग्रीन है, और जो इसकी बॉडी होती है यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे जाता है। जो कि आप इस ट्रेड में देखो, 2 बिग रेड्स के बीच में 3 ग्रीन्स, यहाँ हमें लगाए अपनी ओपनिंग यानी एंट्री, और यहाँ से देखो प्राइस कैसे नीचे गया, लोगों का पैसा बना होगा काफ़ी अच्छा। तो फॉलिंग 3 मेथड भी बहुत अच्छा है, इसको भी ड्रॉ कर लेना, नोट कर लेना। देखो हमने बुलिश के कर देखा था, अब बेरिश के कर पैटर्न देखते हैं। अगर पिछले दिन का जो कैंडल है उसके बाद अगर गैप डाउन लेके अगर खुल जाए तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, आसान भाषा में। यहाँ देखो ये प्रीवियस डे का, यहाँ तक प्रीवियस डे ना अप ट्रेंड में था, यहाँ तक देखो ये बना, गैप डाउन खुला, इस कैंडल के नीचे ली एंट्री, और यहाँ से ट्रेंड देखो ज़रा एक बार। तो जब भी एक ग्रीन के बाद रेड बंद हो, अगर थोड़े गैप के बाद, तो समझ जाओ कि अब भैया नीचे की तरफ जाने का वक्त हो गया है, सेल साइड की ट्रेड्स बनाने की तैयारी में बैठ जाओ।
तो गाइज ये सारी थी 10 बुलिश और 10 बेयरिश कैंडलस्टिक्स। तो तुम्हें कैसा लगा ये सब जान के? ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। आई होप तुमने एक एक के नोट्स बनाए हो, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। ये तो मोस्ट बेसिक चीज है जो एक एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। और बाकी अगर वीडियो और इतनी लंबी मेहनत पसंद आई हो, एक एक चीज समझ आई हो, आपने अच्छे से मेहनत करके यहाँ तक रुके हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि बिगनर सीरीज चालू है और अगली वीडियो प्राइस एक्शन पे भी आ सकती है, नहीं तो उसकी अगली आ जाएगी, चिंता मत करो। तो अच्छे से ट्रेडिंग को स्क्रैच सीखने के लिए चैनल को लाइक जरूर कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।